गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चलते हैं क्लास 12 ज्योग्राफी लेसन 8 पार्ट 1 परिवहन एवं संचार यानी ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। परिवहन एवं संचार की बढ़ती साक्षरता के परिवहन और संचार की हमें किन साधनों में या किन परिस्थितियों में आवश्यकता पड़ती है। जैसा कि अगर हम उद्योग धंधे स्थापित करते हैं या कोई भी वस्तु को आयात या निर्यात करते हैं, कच्चा माल मंगवाते हैं या व्यापार करते हैं, उन सभी परिस्थितियों में हमें परिवहन एवं संचार की आवश्यकता पड़ती है। अपने विचार दूसरों के सामने प्रकट करने के लिए या एक सामाजिक व्यक्ति को समाज में रहने के लिए इन साधनों की आवश्यकता पड़ती है। जैसा कि कच्चा माल की हमें आवश्यकता पड़ती है वस्तु का बनाने में। वस्तु को बनाने के पश्चात उसका उत्पादन हो गया है, उसको उपभोग करने के लिए बाजार की आवश्यकता पड़ती है। बाजार के लिए हमें परिवहन की आवश्यकता पड़ती है और वहां पर किसको हमने अपना सामान देना है यानी उपभोक्ता जो हमसे खरीदेगा उसके लिए हमें संचार यानी कम्युनिकेशन की आवश्यकता पड़ती है। तो इन परिस्थितियों में हमें परिवहन एवं संचार की आवश्यकता पड़ती है। ये तो हुई आपकी भूमिका। परिभाषा को अगर देखें तो उत्पाद तक उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए जिन साधनों की आवश्यकता पड़ती है उसे हम परिवहन एवं संचार कहते हैं। अर्थ जैसे कि मैं अभी आपको बता ही चुका हूँ। इसके बाद आता है परिवहन। परिवहन किसे कहते हैं? सरल शब्दों में इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में डिफाइन कर देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। प्राय कच्चा माल औद्योगिक केंद्रों और उत्पादित वस्तुओं के लिए बाजार एक ही जगह नहीं हुआ करते। प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग तभी संभव है जब कच्चे माल के स्रोत उत्पादन केंद्रों से और उत्पादन केंद्र उपभोग के केंद्रों से जुड़े हुए हों। इस काम को अंजाम देते हैं परिवहन, संचार और व्यापार। कहने का भाव यह है कि जो भी हमें कच्चे माल की आवश्यकता होती है या जो हम उत्पादन करते हैं औद्योगिक केंद्रों पर, औद्योगिक केंद्र जो हमारे उद्योग धंधे स्थापित होते हैं उन्हें हम कहते हैं औद्योगिक केंद्र। वहां से तैयार माल को हम बेचते हैं बाजारों में। वहां तक पहुंचाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? परिवहन, संचार तथा व्यापार की। ये तीनों एक जगह हमें नहीं मिल सकते। क्या? कच्चा माल, औद्योगिक केंद्र तथा बाजार एक स्थान पर हमें नहीं मिल सकते, इसलिए हमें परिवहन और संचार की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद आता है परिभाषा। देश की विविधता को एकीकृत करने एवं दूरस्थ प्रदेशों को आपस में जोड़ने में दीर्घयामी परिवहन तथा दक्ष संचार व्यवस्था की अहम भूमिका होती है। यानी जो तीव्रगामी, जो शीघ्र खराब होने वाली वस्तुएं होती हैं उनके लिए भी हमें परिवहन और संचार की आवश्यकता पड़ती है ताकि वे वस्तुएं खराब न हो सके। इसके बाद आता है अर्थ के परिवहन एवं संचार का अर्थ क्या होता है? बड़े पैमाने के उत्पादन और विनिमय की प्रणाली अत्यंत जटिल होती है। प्रत्येक प्रदेश उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन और विनिर्माण करता है जिनके लिए वहां आदर्श दशाएं विद्यमान होती हैं। इन वस्तुओं के व्यापार के लिए परिवहन लिंक और वाहक उपलब्ध करता है। जीवन का ऊंचा स्तर और जीवन की गुणवत्ता परिवहन और संचार अत्याधुनिक साधनों और विकसित व्यापार पर निर्भर करते हैं। परिवहन और संचार का सक्षम जाल कौशल के स्थानांतरण द्वारा सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति को प्रभावित करता है। कहने का भाव यह है कि जो बड़े पैमाने के उत्पादन होते हैं और विनिमय की प्रणाली
यानी व्यापार की जो प्रणाली होती है उनको संचालन के लिए परिवहन और संचार की आवश्यकता पड़ती है। तो उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमें परिवहन और संचार की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें हम देखते हैं कि जो तैयार माल है वो उत्पादक तक यानी जो उत्पन्न करता है और उपभोक्ता जो उसका यूज करता है उस तक समय पर पहुंच सके, इसलिए हमें परिवहन और संचार की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद आता है कि निष्कर्ष। प्रारंभिक अवस्था में परिवहन और संचार के साधन एक ही थे, परंतु आज दोनों में सुस्पष्ट और वैश्वीकृत स्वस्थ प्राप्त कर दिया गया है, यानी इन दोनों में स्पष्ट अंतर प्राप्त कर दिया गया है कि इसके अंदर दोनों परिवहन और संचार के दोनों में अंतर होता है। तो सबसे पहले है परिवहन। व्यक्तियों और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की प्रक्रिया, चाहे वो व्यक्ति हो या वस्तु हो, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की प्रक्रिया या सेवा या व्यवस्था को परिवहन कहते हैं। अर्थ। परिवहन का कार्य मनुष्यों तथा पशुओं द्वारा बोझा ढोकर तथा विभिन्न प्रकार के यंत्रों, गाड़ियों एवं संगठनों के माध्यम से किया जाता है। यह संगठन और सेवाएं परिवहन के मार्गों के निर्माण व रखरखाव, लदान व अवशव तथा वितरण एवं संग्रहण का निपटान करती है। यानी जो परिवहन होता है वो वस्तुओं का रखरखाव के अकॉर्डिंग और उनकी क्वालिटी को बनाए रखने के अकॉर्डिंग अलग अलग परिवहन का उपयोग किया जाता है। तो परिवहन की विधाएं से हमारा तात्पर्य है कि जो परिवहन होता है वो हम अपनी फैसिलिटीज के अकॉर्डिंग चुनते हैं। अगर कहीं पे हमें शीघ्र पहुंचना है तो उसके लिए हम वायु परिवहन का प्रयोग करते हैं, यानी हवाई जहाज का या एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, इनका उपयोग करते हैं अपनी फैसिलिटीज के अकॉर्डिंग। और जो छोटी दूरी के होते हैं, द्वार से द्वार तक होते हैं, उसके लिए हम सड़क परिवहन का यूज करते हैं। उसी के अकॉर्डिंग इन परिवहन की विधाएं अलग अलग होती हैं। तो सबसे पहले परिवहन का चयन हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले है जल मार्ग। स्थूल तथा भारी भरकम सामानों का परिवहन आमतौर पर जलमार्गों द्वारा सस्ता पड़ता है। जो आपका जलमार्ग है वह स्थूल का मतलब होता है जो निर्जीव होती है लेकिन भारी होती है, जिनको टूट फूट का डर अधिक होता है। मशीनरी हुई या फिर कोई भारी भरकम सामान हुआ, उसको जलमार्ग के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया जा सकता है। इसके बाद है सड़क परिवहन। छोटी दूरियों के लिए सड़क परिवहन अपेक्षाकृत सस्ता पड़ता है और इसकी गति भी तेज होती है। इसके अलावा यह द्वार से द्वार तक सेवा प्रदान करता है। द्वार से द्वार का मतलब हो गया घर से घर तक, समझ गए? इज इट क्लियर? इसके बाद आता है आपका रेल मार्ग। यदि किसी को बहुत बड़ी मात्रा में स्थल सामान देश के किसी सुदूर स्थानों पर ले जाना हो तो इसके लिए रेल मार्ग सबसे अच्छा साधन है। यानी किसी को अगर अपना भारी भरकम सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना हो जो ज्यादा दूरी पर हो, तो उसके लिए रेल मार्ग सबसे उत्तम साधन है। इसके बाद आता है वायु मार्ग। इसके विपरीत उच्च मूल्य वाली वस्तुएं तथा अधिक लागत वाली वस्तुओं
के परिवहन के लिए वायुयान एक सबसे अच्छा रास्ता है। इसके बाद पाइपलाइन। पाइपलाइन में तरल तथा गैसीय पदार्थों और संदर्भ रूप में लौह अयस्क व रॉक फॉस्फेट का परिवहन आजकल पाइपलाइन द्वारा किया जाता है। इनमें आपको जो मुख्य रूप से इसके बाद आती है आपकी परिवहन की विधियां हैं, जिनके माध्यम से हम परिवहन कर सकते हैं। तो आपका है स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन और पाइपलाइन परिवहन। अब आप इनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो इसका अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए हमने परिवहन एवं संचार की बढ़ती सार्थकता के बारे में पढ़ा है, परिवहन के अर्थ और परिभाषा के बारे में पढ़ा है, परिवहन की विधाओं के बारे में पढ़ा है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।